जादुई पतंग का रोमांच। एक सुनसान दोपहर थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रिया और आरव अपने दादाजी के पुराने घर में खेल रहे थे। घर की दीवारें पुरानी थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दादाजी के कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसे उन्होंने हमेशा बंद रखा था। रिया, क्या इस अलमारी में कोई खजाना छुपा है? आरव ने आंखें चमकाते हुए कहा। शायद, रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो देखते हैं। दोनों ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें थीं, किताबें, कुछ खिलौने, एक पुरानी घड़ी और सबसे ऊपर एक रंग बिरंगी पतंग रखी थी। पतंग को देखते ही आरव ने उसे उठा लिया। यह कितनी खूबसूरत है, चलो इसे उड़ाते हैं, आरव ने कहा। रिया ने पतंग को गौर से देखा। उसकी सतह पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल की वजह से उसे साफ पढ़ा नहीं जा सका। आरव, ये पतंग अजीब लग रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ खास है? खास? ये तो बस एक पतंग है रिया, चलो इसे उड़ाते हैं। दोनों बाहर खेतों की ओर भागे। जैसे ही आरव ने पतंग को हवा में छोड़ा, वह तेजी से आसमान की ओर उड़ने लगी। अचानक पतंग से एक चमकदार रोशनी निकली और वह बोलने लगी, तुमने मुझे जगा दिया, मैं फ्लटर हूँ और अब तुम्हें एक अद्भुत सफर पर ले जाऊंगी। रिया और आरव हैरानी से पतंग को देख रहे थे। तुम बोल सकती हो? रिया ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, फ्लटर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं जादुई पतंग हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरा सफर आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? रिया ने झिझकते हुए कहा। क्या हमें दादाजी को बताना चाहिए? दादाजी जानते हैं, फ्लटर ने रहस्यमय अंदाज में कहा। उन्होंने ही इस दिन का इंतजार किया था। अब चलो सफर शुरू करते हैं। फ्लटर ने हवा में एक गोल घूमकर जादू किया। चारों तरफ बादल घने हो गए और एक बड़ा इंद्रधनुषी दरवाजा सामने आ गया। यह है आसमान का रास्ता, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। डर और उत्साह के बीच वे फ्लटर के साथ दरवाजे के भीतर चले गए। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उड़ते हुए महल, बादलों से बनी सड़कें और हर तरफ चमकती रोशनी। लेकिन उनका स्वागत वहां की शरारती पवन आत्मा विंडी ने किया। तुम इंसानों को यहाँ आने की इजाजत किसने दी? विंडी ने गुस्से में कहा। रानी जेफायर से मिलने आए हैं, फ्लटर ने जवाब दिया। पहले मेरी चुनौतियां पार करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, विंडी ने कहा और गायब हो गई। आगे बढ़ने के लिए रिया और आरव को 3 चुनौतियां पार करनी थी। पहली चुनौती थी बादलों में छिपे हुए रहस्यों को हल करना। रिया ने अपनी बुद्धिमानी से हर पहेली का जवाब खोज लिया। दूसरी चुनौती में उन्हें इंद्रधनुषी पुल पार करना था, जिसमें हर रंग पर सही कदम रखना था। आरव ने अपनी चतुराई से यह चुनौती पूरी की। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती विंडी के बवंडर से बचते हुए रानी के महल तक पहुंचना था। फ्लटर ने अपनी तेज उड़ान और जादू की मदद से उन्हें सुरक्षित वहां पहुंचाया। महल में रानी जेफायर ने उनका स्वागत किया। तुमने अपनी बहादुरी और समझदारी से यह सफर तय किया। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल वाले लोग ही इस राज्य तक पहुंच सकते हैं। यह जादुई पतंग अब तुम्हारी है। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, इसे उड़ाना। रिया और आरव धरती पर लौट आए, लेकिन अब उनके पास एक जादुई रहस्य और रोमांच का साथी था। फ्लटर के साथ उन्होंने अपनी छुट्टियों को यादगार बना लिया और हर नई यात्रा में कुछ नया सीखने लगे।